नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे सेकंड फ्लोर की बालकनी में आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ बिल्कुल नए तरह की वीडियो के साथ। एक कमेंट आया था कि अपनी फायर बुश की बेल दिखाइए। ये मैंने पिछले साल दिखाई थी और उसके बाद मैं आपको अब दिखा रही हूँ। तो दिखा इसलिए रही हूँ कि छत पर ऐसे कैनोपी बनाने का ये बहुत आसान तरीका है और सच में ये बेहद खूबसूरत लगती है। जो हमारे सेकंड फ्लोर की बालकनी है उसमें आगे ओपन एरिया है और हमने ये लोहे की रॉड का फ्रेम बनाया है, उस पर ये बेल चढ़ाई है। लेकिन कंफ्यूज मत होना, इस बेल की जड़ ज़मीन में है, ये गमले में नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि बड़े से कंटेनर में रख के इस तरह की मंडप बनाया जा सकता है, इस तरह की कैनोपी बनाई जा सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत साल पुरानी बेल है जो हमारी रेलिंग पर चढ़ी हुई थी और जब हमने ये फ्रेम बनवाया तो उसको रस्सियों से बांध के हमने पूरे सलीके से प्लानिंग के तहत इसको ऊपर तक पहुंचाया और अब ये अच्छी खासी छा गई है। इसने पूरा 1 वर्ष लिया। 1 वर्ष में ये पूरी ऊपर तक फैल गई थी और अब ये दूसरा वर्ष है जिसमें ये ऐसे घूंघट निकाल के, देखो उसने पर्दे जैसे बना दिए हैं। हाँ, साइड से जब ब्रांचेस बहुत लंबी हो जाती हैं तो मैं ट्रिम भी कर देती हूँ। और जो इसकी टहनियाँ पिछले साल बहुत पतली पतली थीं, वो अब थोड़ी मोटी हो गई हैं और ये साल दर साल मोटी होती जाएंगी और धीरे धीरे ये पूरी एक मजबूत बेल का मंडप बन जाएगा। मंडप तो अभी भी बन गया है, लेकिन देखिए अभी टहनियाँ कुछ मोटी हैं, कुछ पतली हैं और आगे जो भी होगा मैं सब आपसे शेयर करूँगी। पर मैंने ऐसी कल्पना करके, मन में पहले से प्लान करके ये मंडप बनाया था और पहले मैंने इसके नीचे बहुत सारे गमले भी रखे थे। फिर मैंने देखा कि इसमें से बहुत फूल झड़ते हैं, पत्ते झड़ते हैं, तो सफाई करने में दिक्कत जाती है और जब हम छत धोते हैं तो वो गमलों के बीच में पानी फंसता है। तो मैंने वो फिर गमले हटा दिए। अब हम यहाँ कुर्सी डालकर नीचे बैठ सकते हैं बस। और ये हमारी सबसे टॉप की छत जिस पे कि मेरी सब्जी का गार्डन है, वहाँ से मैं इस मंडप का ऊपर का व्यू दिखा रही हूँ। नीचे से अभी आपने देखा जिसमें बेल की पूरी लकड़ियाँ दिखती हैं, लेकिन ऊपर से अगर झांक के देखते हैं तो बेल इस तरह रंग बिरंगी, हरी और नारंगी कलर कॉम्बिनेशन देखिए आप। प्रकृति से बड़ा चित्रकार कोई नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन सीखना है तो बस नेचर से ही सीखिए। ग्रीन और ऑरेंज का ये कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत लगता है। मैं क्या केयर करती हूँ इस बेल की, तो आप समझिए कि ये बेल करीब 17-18 साल पुरानी लगी हुई है, तो अब इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत नीचे पहुँच गई हैं। पहले घर के सामने क्यारी थी, तब हमने इसे क्यारी में लगाया था और छत पे चढ़ा दिया था। बाद में वो क्यारी हटा दी गई और उस जगह में हमने ब्लॉक्स लगा दिए, तो बेल के आसपास बस थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दी, तो पूरे में ब्लॉक्स लगे हैं। जब हम बाहर धुलाई करते हैं तो पानी इसे उन ब्लॉक्स के बीच में से रिस के मिल जाता है। अदरवाइज मैं इसकी कोई केयर नहीं करती और ये प्राकृतिक रूप से पूरे साल तो हरी भरी रहती है। गर्मियों में ज़रूर इसके पत्ते बहुत झड़ जाते हैं और ये कैनोपी बिल्कुल खाली खाली दिखती है, लेकिन जैसे ही बरसात आती है ये फिर से हरी भरी हो जाती है। और सर्दियों में तो आप देख ही रहे हैं इसकी छटा। और इसमें एक दृश्य बहुत देखने को मिलता है जो मैं पिछले साल भी मैंने रिकॉर्ड करके बताया था, इस साल भी जब मौका लगेगा तो वो जो लंबी चोंच वाली चिड़िया होती है, जो काली सुनहरी धूप छाँव जैसे जिसका रंग चमकता है, टेलर बर्ड कहें या क्या कहें, जो भी है, वो इसके फूल में अंदर चोंच डाल के और उसका रस पीने आती है। और यहाँ बस मैंने जो बीच में बालकनी में रेलिंग लगी है उसके किनारे मैंने अडेनियम भर रख दिए हैं ज़रा से। तो इस बालकनी में मैं गमले इसीलिए नहीं रखती हूँ
कि इस बेल की अपनी इतनी ज़्यादा ब्यूटी है कि इसके नीचे कुछ और गमला या फूल रखने का कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ, हम इसके नीचे ग्रीन ग्रास का वो पैच बिछा सकते हैं, वो अच्छा लगेगा। सोचती हूँ कभी पॉसिबल हुआ तो वो भी बिछाऊंगी। नहीं तो चटाई बिछाकर बैठने का आनंद कुछ और है, कुर्सी डालकर भी बैठ सकते हैं। इसका जो नाम बहुत बार लोगों ने पूछा तो मैं ऐसे फायर बुश या ऑरेंज बेल के नाम से ही जानती हूँ। बॉटनिकल नेम शायद इसका कुछ और हो, और आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। इसके प्रोपोगेशन की बात करूं तो मैंने इसे कलम से कभी प्रोपोगेट कोशिश भी की पर मुझसे हुई नहीं कभी। और मैं जब नर्सरी से लाई थी तब मैं एक साथ 2 बेल लाई थी। तो ये भी एक टिप है कि अगर आपको घनी कैनोपी चाहिए तो एक साथ 2 बेलें मिलाकर लगा दीजिए, तो जल्दी ही आपको पूरा मंडप हरा भरा मिल जाएगा। और यदि आपके पास जगह है तो 2 कोनों पे अगर आप 2-2 बेल लगा देंगे तो और भी जल्दी हो जाएगा। जब ये मेरा मकान बना था तब मैंने इस बेल के अलावा भी और बेलें भी लगाई थी। एक लहसुनिया बेल करके होती है, पर फिर उसके फूलों में से, उसके पत्तों में से एक स्मेल बहुत गंदी आती थी और वो बहुत कम दिनों में के लिए खिलती थी, तो वो मैंने हटा दी। बहुत कुछ चेंजेस हुए और एक बेल ये रख ली है, और इसी छत के दूसरे कोने पर एक बेल और है जिसे हम मालती बेल कहते हैं, मधुमालती। तो कभी मैं उसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगी। आज बस इतना ही। ये वीडियो मैंने मेरे एक व्यूअर फ्रेंड की रिक्वेस्ट पर बनाया था और उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।